13वीं व्लॉग में आपको एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ चीज़ें वगैरह आप लोगों को बताई थी कि मलेशिया के अंदर इस वक्त 80% लोग जो है इलीगल काम कर रहे हैं। जिनके पास परमिट हैं, वीज़े हैं, वो भी इलीगल काम कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी कर रहे हैं। अब वो मतलब किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा। तो मेरा मतलब ये मैसेज उनको देने का मतलब है कि जो लोग इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक्स वाई जेड जितनी भी कंट्री वगैरह हैं, कंबोडिया हो गया और काफ़ी सारे हैं, वहाँ से अगर लोग जॉब के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो मतलब कि आने से पहले किस चीज़ को वेरीफाई करें, किन चीज़ों की तरफ वो देखें, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आएँ। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर एक हमारे भाई हैं, यूट्यूबर आकाश नाम है उसका। तो वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान से ही वो पंजाब से यहाँ पर आए। वो जिस एजेंट के थ्रू आए तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत ट्रेजेडी हुई थी। तो खैर, जिस एजेंट के ज़रिए वो आए थे, वो उनका नाम राशिद था और मैं जहाँ से आया हूँ, मैं कराची से आया हूँ, सिंध की साइड से। तो वहाँ पे जिस एजेंट का नाम था वो ज़ुहैब था। ये सब, इन सब का कनेक्शन एक ही है। ये सारे एजेंट जो हैं, इन सब की चेन तो एक ही होती है। उसके बाद ये फिर आगे जो हैं अपने और मज़ीद कनेक्शन वगैरह क्रिएट करके तो लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी वगैरह देते हैं कि भाई बाहर के वीज़े हमारे पास आए हुए हैं और इतने इतने पैकेज हैं हमारे पास। तो रही बात, अभी आपको फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की कंडीशन के तहत तो मलेशिया के अंदर फ़िलहाल तो इस वक्त अगर आपको कोई ये कह दे कि मलेशिया का आपको परमिट मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है, आप आ जाएं जॉब के लिए, तो वो 100% झूठ है। किसी की बातों में मत आएँ, अपना पैसा मत ज़ाया करें अभी इस वक्त। क्योंकि यहाँ अभी ये कहा जाता है कि हो सकता है ये 2020 जो है इसको कंप्लीट इसी लॉकडाउन के तहत चलाया जाएगा। अब कुछ भी नहीं कह सकते कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन नवंबर तक चले मलेशिया के अंदर, दिसंबर तक चले। इस वक्त हमें कुछ भी नहीं मालूम। अभी भी मैक्सिमम तौर पे मलेशिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। काफ़ी होटल्स, बार, हर एक चीज़ यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। काफ़ी कंपनीज़ वगैरह बंद हैं। तो मैं पहले मलेशिया की सिटी है जौहर बारू में था। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ आया हूँ। मलेशिया का सिटी है पेनंग। मैं इस वक्त पेनंग में बैठा हुआ हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी जॉब वगैरह चल रही है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे कुछ कुछ वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मैं इस वक्त मलेशिया के अंदर क्या जॉब कर रहा हूँ। जब मैं आया था तो मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था, तो अभी मेरा आगे जाने का माइंड कहाँ का है। अगर आपने मलेशिया आना है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लेबर के तहत अगर आना चाहते हैं, तो वो फिर ये माइंड बना कर आएँ कि हम लोग मलेशिया आएंगे। स्टार्टिंग में अगर वो यहाँ आके 25 से 30-35 हज़ार कमाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर वो मलेशिया आ जाएं। अगर वो इससे बेहतर पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर मेरी उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ की ना आएँ, वो किसी और कंट्री की तरफ चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त मलेशिया के जो रेट चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 37 रुपीज़ बनते हैं मलेशिया का एक रिंगिट। और दुबई का अगर देखा जाए तो, सऊदीया का देखा जाए तो 43-44 रुपीज़ बनते हैं एक रियाल और एक दरहम। और वहाँ पे सैलरीज़ वगैरह भी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे सैलरीज़ वगैरह आपकी थोड़ी कम लगाई जाती हैं। यहाँ के रूल्स वगैरह ऐसे हैं लेबर के। तो अगर आप लेबर की कोई जॉब वगैरह करते हैं तो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे 8 घंटे की 1100-1200 रिंगिट मिल जाती है। कहीं पे आपको 1000 रिंगिट मिलेगी। उसके अलावा आपको ओवर टाइम वगैरह लगाना पड़ेगा, ओवर टाइम मिल जाएगा आपको। मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी बन जाएगी 1600-1700 स्टार्टिंग में। तो अगर आपके पास कोई हुनर है, मैकेनिकल लिहाज से या कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, किसी भी लिहाज से अगर आपके पास कोई हुनर है या आईटी फील्ड के अंदर कुछ है आपके पास, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आएँ। आप अगर डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करते हैं फिर आप आते हैं, फिर तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपकी कमिटमेंट 100 में से 80%, अगर 80% ना भी कहें तो 60% आपकी कमिटमेंट ख़राब होगी कुछ एजेंट की। और कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब ठीक बात करते हैं, सही बोलते हैं, जो क्लियर होता है वही आपको बताएंगे, वो झूठ फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ। तो मेरा आपसे आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो आप उन्हीं एजेंट की तरफ जाएं जो एजेंट वेरीफाई हो, जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो।
जिनके ऑफिस वगैरह लीगल हों, जो लीगल काम कर रहे हों, क्योंकि कुछ एजेंट्स वगैरह ऐसे भी होंगे जो लीगल नहीं होते, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता, वो वैसे ही ऑफिस वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, सिर्फ अपने कुछ कनेक्शन वगैरह उन्होंने बनाए हुए होते हैं, उसके तहत वो आपको भेज देते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 80% लोग जो हैं इलीगल जॉब कर रहे हैं। वो किस तरीके से जॉब कर रहे हैं इलीगल, मैं डीपली आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। वो थोड़ा बहुत इस तरीके से कि अगर यहाँ पे आप आते हैं जॉब करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में, वहाँ से आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पर आते हैं। एजेंट आपको वीज़ा देता है वहाँ पे मैन्युफैक्चर का वीज़ा वो होता है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई भी ब्रांड वगैरह या कोई भी आइटम वगैरह बना रही है, तो उसका वीज़ा आपको मिलता है। उस वीज़े के अंदर आप कंपनी में के अंदर आके आप लेबर के ज़रिए लोडिंग अनलोडिंग की जॉब कर सकते हैं, पैकिंग का काम कर सकते हैं। तो इस तरह के मतलब जो फैक्ट्री एरिया होता है उस फैक्ट्री के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर वीज़ा जो होता है, परमिट जो होता है, उसका ये मतलब है कि आप कंपनी के अंदर इस तरह की जॉब कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री से हट के आप जॉब नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग इस वीज़े पे भी इलीगल जॉब कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि जैसे मलेशिया के अंदर अलग अलग सिटी हैं। अगर एजेंट आपको आपको वीज़ा देता है, परमिट लगवा के देता है, तो वो अगर आपको लगवा के देगा, यहाँ पे मेन सिटी है कोलालमपुर या जौहर बारू लगा लें या पिनंग लगा लें, किसी भी सिटी का अगर आपको वीज़ा देता है, फॉर एग्जांपल वो आपको जौहर बारू का वीज़ा दे देता है 2 साल का। 1 साल का परमिट होता है, हर साल रिन्यू होता है। वो 1 साल का परमिट आपको देगा जौहर बारू का। और जौहर बारू में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती, आप कोलालमपुर के अंदर फैक्ट्री होती है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। तो वो भी आप इलीगल काम कर रहे होते हैं। वो कैसे काम कर रहे होते हैं, इस तरीके से कि आपका जो वीज़ा होता है वो होता है जौहर बारू का, और आप जो जॉब कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं आप कोलालमपुर के अंदर। तो ये भी यहाँ के रूल्स के तहत इलीगल है कि आपका वीज़ा जहाँ का है आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे। ये चीज़ भी आपने देखनी है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में लोग आते हैं तो अक्सर लोगों के पास, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेकर आए हैं, उनके पास कंस्ट्रक्शन के वीज़े होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के वीज़े के अंदर ये है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, कोई प्लाज़ा बन रहा है, कोई ऑफिस, कोई घर, कोई कंपनी वगैरह कुछ भी वहाँ पे बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं तो आप लीगल है। अगर आपका सिटी भी वही है, एरिया भी वही है जो आपके परमिट के ऊपर लिखा हुआ है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी आप वहीं पे कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का वीज़ा आपके पास है और एरिया भी सेम है कोलालमपुर का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वीज़ा है कंस्ट्रक्शन का, आप कोलालमपुर में रहते हैं और जॉब जो कर रहे हैं आप किसी फैक्ट्री के अंदर कर रहे हैं, तो भी आप इलीगल काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी मालूमात इस तरह की हैं दोस्तों कि जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। अगली वीडियो में डीपली के तौर पे फिर आपको समझ में आएगा एडिटिंग के साथ कि कौन कौन से वीज़े किस काम के लिए होते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो फिर जब एजेंट से आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वीज़े पे जा रहा हूँ, इस जगह पे जा रहा हूँ, तो मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाके 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगाएं और उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और फिर भी आप अगर इलीगल रह के काम करें तो फिर आपके लिए बहुत बुरा है। तो मैक्सिमम लोग ये भी सोच कर आते हैं कि एजेंट्स वगैरह उनसे बात करते हैं कि हम आपको इलीगल तौर पे यहाँ भेज देंगे, काउंटर सेटिंग करवा के, कुछ भी करवा के, जिसमें पैसे कम लगते हैं, वहाँ पे आपको रिहाइश भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी। पर वो भी आपके लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि मलेशिया के अंदर आए दिन ऑपरासी वगैरह होती है। ऑपरासी इसको कहते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो ऑपरेशन करते हैं, वो जगह जाके ऑपरेशन करेंगे, वो जगह जगह जाके ऑपरेशन करेंगे। तो जहाँ पे उनको कहीं शक शुबा हुआ कि यहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं, अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो फिर उसके बाद वो सीधा कैंप में, कैंप से फिर आपकी मतलब अदालत के अंदर पेशी वगैरह होती है, उसके बाद आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कदम भी आप हरगिज़ ना उठाएं, ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वीज़े के जो मामलात वगैरह हैं, कौन सा वीज़ा किस चीज़ के लिए होना चाहिए और आप किस चीज़ के लिए आना चाहें मलेशिया के हवाले से फ़िलहाल, तो बाद में आपको दुबई और सऊदीया के हवाले से गाइड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मलेशिया के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन से वीज़ों पे आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, किस तरह की आपको सैलरी मिल सकती है, और कौन कौन सी सिटी के अंदर किस किस तरीके से आपको काम मिल सकता है। ये सारी गाइड्स वगैरह मैं आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।